अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत की मुख्यतः दो कथाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहली कथा, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस प्रकार क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वो उसके बदले में अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका समाधान पूछा। पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा किया करो। सुरही गाय रिश्ते में स्याहू की भाईली लगती है। वो यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से सुरही गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा कि ये कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर देखती हैं कि उस स्थान पर साहूकार की छोटी बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। सुरही गाय ने छोटी बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। जिस पेड़ के नीचे दोनों बैठी थीं, उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने की कोशिश करने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे उसे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मरने से बचा लिया। कुछ देर पश्चात उस बच्चे की माँ वहां आई। जब उसने वहां खनन पड़ा देखा तो उसने सोचा कि साहूकार की बहू ने ही उसके बच्चे को मारा है। ऐसा सोचकर वो साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया था, मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वो प्रसन्न हो गई और बोली, जो कुछ भी तू मुझसे चाहती है मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, तो मुझे उस तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के उस पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। वो पुनः बोली, मेरे सर में जू पड़ गई है, तो उसे निकाल दे। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से स्याहू माता की सारी जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याहू माता अत्यंत खुश हो गईं। स्याहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। ये सुनकर साहूकार की बहू ने कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। जब स्याहू माता ने इसका कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा कि यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करार लेने के बाद छोटी बहू ने कहा कि मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है, उसे खोल दें। स्याहू माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याहू माता ने कहा कि तू अब अपने घर जा। तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया।
उधर उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। लेकिन जब छोटी बहू के घर से रोने धोने की आवाज नहीं आई तो उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर पता लगाने के लिए भेजा। बच्चों ने घर आकर बताया कि वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि स्याहू माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूरी हो। दूसरी कथा। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वो कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक साही की मांद दिखाई दी। अचानक कुदाल स्त्री के हाथों से साही के बच्चे को लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वो अब कर भी क्या सकती थी। वो पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इससे वो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने एक पड़ोसी को साही के बच्चे की मौत की घटना कह सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। ये हत्या उससे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। ये बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप कराया और कहने लगी कि आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन भगवती माता तथा साही और साही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा। वह विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया। उसके बाद उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। जिन स्त्रियों को ये व्रत करना होता है वो दिन भर उपवास रखती हैं। सायंकाल भक्ति भावना के साथ दीवार पर अहोई की पुतली रंग भरकर बनाती हैं। उसी पुतली के पास साही व साही के बच्चे भी बनाती हैं। आजकल बाजार में अहोई के रंगीन चित्र भी मिलते हैं। उनको लाकर पूजा भी की जा सकती है। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल लेकर उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें। बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुने। इसमें एक खास बात ये भी है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याओ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करनी चाहिए। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकालकर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोल लें। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला को दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसको गुड़ से भोग लगाकर जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का उद्यापन करें।